हेलो दोस्तों, मैं लर्निंग विद A2 पर एक न्यू क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेके आ रहा हूँ या आया हूँ, जो कि आज का जो क्लास होगी उसमें हम इंट्रो देंगे। इंट्रो के बाद जितनी भी आने वाली क्लासें होंगी, आज इंट्रो के बाद बता दिया जाएगा कब कौन सी क्लास स्टार्ट होगी और उस क्लास के अंदर टॉपिक चलेगा क्या। कम से कम 18 से 20 घंटे की या 22 घंटे की क्लास होगी। लगभग हर क्लास 25 से 30 मिनट की क्लास मानी जाएगी। 25 से 30 मिनट की क्लास बनाएंगे हम। तो इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसका पूरा हमने लेखा जोखा यहाँ पे लिखा है। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पार्ट फर्स्ट चैप्टर इंट्रो बता रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो इंट्रो में है क्या, इंट्रो बताया जाएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो इस उपसहसंयोजक यौगिक में क्या क्या पढ़ाना है वो सारा यहाँ पर लिख रखा है। मैं सबसे पहले इस चैप्टर में उपसहसंयोजक यौगिक में डिस्कस करूँगा इंट्रो पर। एक क्लास पूरी चलेगी इंट्रो पर। इंट्रो में इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन में कितने प्रकार के साल्ट होते हैं। तो 3 प्रकार के साल्ट, एक तो हमारे पास सिंपल साल्ट, एक कौन सा हमारे पास डबल साल्ट और एक कोऑर्डिनेट साल्ट, जिसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट साल्ट में कॉम्प्लेक्स साल्ट को, इसको ही हमें पढ़ना है, पर इसका हम थोड़ा बात बता के चलेंगे। इनके कंपेयरिंग के द्वारा ही कोऑर्डिनेट साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट की डिस्कस होगी। तो एक फ्री रिपीट और बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 प्रकार के साल्ट मोस्ट हैं। एक सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और एक कोऑर्डिनेट साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स साल्ट है। अब हम कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड से है उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में डिस्कस होगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिस्कस होगी। ये है कॉम्प्लेक्स साल्ट, यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन दोनों को पढ़ने के बाद एक नया साल्ट पढ़ा जाएगा जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट साल्ट या कॉम्प्लेक्स साल्ट। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके बाद एक नई क्लास, ये क्लास फर्स्ट रहेगी, ये सेकंड क्लास रहेगी। इसके बाद एक नई क्लास लेकर आएंगे, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कितनी डेफिनेशन होनी चाहिए, सबसे पहले पढ़ाई जाएगी। उस डेफिनेशन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो जितनी डेफिनेशन होती हैं, यानी कि इसमें डेफिनेशन पढ़ाई जाएंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो पहली वाली जो डेफिनेशन होगी वो होगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हम पढ़ाने के लिए जाएंगे क्लास नेक्स्ट में जाके कभी भी क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी है क्या। फिर उसके बाद बताया जाएगा कोऑर्डिनेशन स्प्रे, यानी कि कोऑर्डिनेशन गोला क्या होता है। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, जैसे कि मान लो कि हमारा FeH2O का होल 6 और ब्रैकेट के अंदर बाहर प्लस का मैंने यहाँ पे 3 मान लिया। तो ये इस टाइप से ये केमिस्ट्री होगी या यानी चैप्टर होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा, जिसमें ये सारी बातें ये सारी बातों को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर जो मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा, इसके अंदर एंटिटी क्या है, स्प्रे क्या है। फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे, नंबर 3 पर पढ़ाएंगे सेंट्रल एटम और आयन। इसमें सेंट्रल एटम और आयन है क्या ये बताएंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिगेंड्स। पूरी एक या 2 क्लासें लिगेंड्स पर पढ़ाई जाएंगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि कम से कम 2 क्लासें मैं लिगेंड्स पर पढ़ाऊँगा। लिगेंड्स मस्ट इम्पोर्टेंट, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए लिगेंड्स ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। लिगेंड के साथ सेंट्रल एटम और आयन ये इंपॉर्टेंट है। ये तो लैंग्वेज होने के बाद बाकी मस्ट इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में वो ये चीज़ हैं दोनों। लिगेंड्स ऑन द बेसिक ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग लिगेंड्स कितने टाइप का होता है, जैसे कि मैंने मान लिया प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। तो चार्ज के अकॉर्डिंग लिगेंड कितने टाइप का होता है, पहली बात। ऑन द बेसिक ऑफ बैलेंसी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स कितने टाइप का होता है, ये हम पढ़ाए जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिक ऑफ बैलेंसी के अकॉर्डिंग लिगेंड कितने टाइप का होता है। इसकी पूरी 1 घंटे क्लास, लगभग 1 घंटे क्लास पूरी इसकी देंगे, ऑन द बेसिक ऑफ बैलेंसी कौन, लिगेंड्स। फिर उसके आगे हमें डिस्कस करनी है, एक नई क्लास लेकर आएंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स विद प्रॉपर्टीज़। ये देखो एक पूरा टॉपिक 15 से 20 मिनट का टॉपिक आएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स विद प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टी होती है चिलेट कंपाउंड्स की। फिर एक छोटी सी क्लास, 2-3 क्लासें हैं मर्ज करेंगे, उस क्लास का नाम होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंटर वाला एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है।
फिर एक नई क्लास इसी क्लास के अंदर हम इसको करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मतलब ये है कि 15 से 20 मिनट की एक एक क्लास आएगी पर डे। 15 से 20 मिनट की एक क्लास आएगी जिसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छा करके डिस्कस करा जाएगा, बहुत जीरो लेवल से। जिस बच्चे को बिल्कुल जीरो लेवल पर जाकर बैठा केमिस्ट्री में, वो इस चैप्टर को सीखने के लिए बिल्कुल जीरो लेवल पर अगर बच्चा बैठा है, तो मैं जीरो टू हीरो कहते हैं ना, जीरो टू हीरो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा इस सब सारे टॉपिक को। और एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक की एक वीडियो बनाएंगे, उस पर तुम समझोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि एक ही क्लास को जो है 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक ही क्लास लेकर आऊँगा। एक क्लास एक टॉपिक पर होगी, उसके न्यूमेरिकल, MCQ और प्लस उसकी लैंग्वेज कैसे होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर आगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाने के बाद फिर एक होगा हमारे पास नेक्स्ट जो पढ़ाया जाएगा होमोलेटिक्स एंड हेट्रोलेटिक्स कॉम्प्लेक्स। होमोलेटिक हेट्रोलेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये समझा जाएगा किसमें। फिर नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन, यानी कि उप बहुफलक क्या होता है, कैसे इसकी ज्योमेट्री बनती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कैसी ज्योमेट्री बनती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होमोलेटिक एंड हेट्रोलेटिक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये बताया जाएगा। फिर इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हम प्रदर्शन करेंगे, कैसा प्रदर्शित करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन को। फिर एक मस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, स्टेबिलिटी पहचानने के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी पहचानने के लिए होता है EAN, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मस्ट IMP क्लास, एक तो क्लास मस्ट IMP क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं पूरी इस क्लास को 30 से 35 मिनट इस क्लास को पढ़ाऊँगा कि EAN कैसा निकालते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से बैठी हो आप, EAN निकालने सिखा दूँगा। जीरो लेवल से बैठी हो आप, बिल्कुल सारी बातों को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊँगा। आगे चलेंगे देखेंगे हम। तो अब एक नई क्लास लेकर आएंगे, बिल्कुल ये भी IMP क्लास है, न्यूमेरिकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। न्यूमेरिकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये भी। ये कम से कम इसकी 2 से 3 क्लासें मैं बनाऊंगा इसकी, जो कि 30 से 35 मिनट की क्लास होगी, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम पढ़े करेंगे। जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिखा हुआ है, इसका न्यूमेरिकल्चर नामकरण कैसा होगा, उसको IUPAC सिस्टम के द्वारा पढ़ा जाएगा। और जब IUPAC सिस्टम हम लगाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पर, तो कैटायन का IUPAC नाम, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम। फिर इसके बाद एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आएगी, ये भी क्लास 2 से 3 क्लासें होंगी, 2 से 3 क्लास 30 से 35 मिनट की क्लास इसमें भी बात करेंगे। इसमें है आइसोमेरिज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक की आइसोमेरिज पढ़ रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक की आइसोमेरिज होती है। ऑर्गेनिक आइसोमेरिज पीछे पढ़ा दिया, अभी तो नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक की भी। लेकिन इनऑर्गेनिक की आइसोमेरिज होती है। तो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज पढ़ानी है मुझे, ठीक है। आइसोमेरिज में 2 टाइप होगा, एक तो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, सही है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में 5 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में। एक करेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज, एक करेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज, एक करेंगे इस पर डिस्कस करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज का एक क्लास लेंगे, ओनली एक क्लास कह रहे हैं यहाँ पे, 2 से 3 क्लास, तो एक क्लास जो रहेगी वो इसकी रहेगी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज की। फिर हम बात करेंगे नंबर B पार्ट इसका जो है, यह होगा स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज की 2 से 3 क्लास है, 2 से 3 क्लास पर डिस्कस करेंगे, लगभग 30 से 35 मिनट की एक क्लास होगी, लगभग 30 से 35 मिनट की। स्टीरियो आइसोमेरिज में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, जिसको 6 और ट्रांस बोलते हैं, IMP क्लास। जब जिस बच्चे के ये बिल्कुल ये वाली क्लास समझ में आ जाएगी, तो फिर इसका ही अपोजिट क्लास चलेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज, DL रूप, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर एक नई क्लास लेकर आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिस पर हम बोलेंगे बार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत IMP क्लास है। बार्नर ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर किस टाइप से अपना विचार रखा, जिसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, सही है।
अब डिस्कस तो हो जाया करेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो उसे बता रहे हैं कि इस चैप्टर में ये पढ़ाना है। फिर हाँ, एक और नई क्लास लेकर आएंगे, एक बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम बीबीटी में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीबीटी में पढ़ेंगे बॉन्डिंग कैसी होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग कैसी होगी, किसमें पढ़ेंगे, बीबीटी में। फिर उस बीबीटी को थोड़ा मर्ज होने के बाद उस बीबीटी को सही करता है, लिमिटेशन को सही करता है कौन, सीएफटी। सीएफटी पढ़ेंगे। सीएफटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें एक क्लास इसके लिए, इसकी कम से कम 3 क्लास होंगी। बीबीटी की कम से कम 2 से 3 क्लास लेंगे हम, 2 से 3 क्लासें बीबीटी की। सीएफटी की भी 2 क्लासें लेंगे, लगभग 2 क्लासें सीएफटी की होंगी। एमओटी भी 1 क्लास और एलएफटी भी 1 क्लास विद लिमिटेशन पढ़ाएंगे। जब हम बीबीटी, सीएफटी, एमओटी, एलएफटी विद लिमिटेशन भी कराएंगे इसका।